मारवाड़ शैली में, हाँ दक्षिण, तो पूर्वी शेखावटी। जयपुर शैली में कौन सा है? उत्तर है। तो पश्चिम, है वो अपने हिसाब से हुआ नहीं ना। कितने तक होगी थी? यहां तक हो गई थी, ये हो गई थी पूरी, हो गई थी ना पूरी? क्या हुआ? आजादी के बाद? पहले पूछे तो सीधा हीरालाल शास्त्री हैं। कहाँ से? वो हो जाती है कोई मिस्टेक, हो गई होगी कोई मिस्टेक तो करेक्शन करवा देते, ये तो आप ही हो जाता है, वहाँ नहीं होगा। और वहाँ भी होता है, बड़े बड़े इन बोर्ड और आरपीएससी इनसे भी तो होता है, फिर भी वो भी तो आपत्तियाँ मांगते हैं तब जाके सुधारते हैं उसको, 100 रुपये खर्चा करवाते हैं हर आपत्ति का। यहाँ तो फ्री में हो जाता है, हैं? यहाँ करेक्शन के पैसे थोड़ी लगते हैं। 72 से 57 की सारी घटना, 72 से 77, देखो सुनो, ये वही विधानसभा है जिसका कार्यकाल सबसे सर्वाधिक है। सर्वाधिक है इसका मतलब ये नहीं है कि 6 साल हुआ है। आपातकाल में विधानसभाओं का कार्यकाल संसद द्वारा कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर हमें पता है कि आपातकाल लगा था इस विधानसभा के दौरान, किस स्थिति को लगा था? 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के चलते इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात लगा दिया तो उसके बाद ऐसे हालातों में देश में कहीं भी चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तो हमने प्रावधान पढ़ा था कि आपातीय स्थिति में विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक बार में, कितनी बार में? सुन लो रे सारे, एक बार में कितनी बार के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका पूरा का पूरा 1 साल बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि देखो चुनाव कब हो रहे हैं? कब हो रहे हैं? 72 में। 72 से 5 साल गिनोगे तो आया कितना? 77। तो फिर आप कहोगे सर्वाधिक कैसे हुई? मन में नहीं आया सवाल कि सर आप बार बार कह रहे हो सर्वाधिक, जबकि सारों का देखे तो 5-5 साल की तो आ रहा है। तो सर्वाधिक कहने का मतलब ये है कि ये 5 साल से कुछ महीने क्या हुई थी? ज़्यादा हुई। क्योंकि जब हमने ये पढ़ा था कि आपातीय स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, तो उसके नीचे वाली लाइन में ये भी पढ़ा था कि जैसे ही आपातकाल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उससे कितना रह सकता है? 6 महीने अधिकतम, उससे पहले भी खत्म किया जा सकता है उस विधानसभा को। तो यहीं पर पढ़ा, देखो यहाँ पर ये सारी की सारी जो संविधान में दे रखी है प्रावधान जो दे रखे हैं, वो प्रावधान यहाँ काम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? यहाँ जो है 72 से 77, ये जो 72 वाले चुनाव है ये कब हो रहे हैं? कौन से महीने में हो रहे हैं? मार्च महीने में। तो वापस कब होना चाहिए? फरवरी मार्च में होने चाहिए। जबकि ये जो है ये अपने चला था जून तक। कब तक चला? जून तक। आपातकाल खत्म हो गया जनवरी 1977 में। उसके बाद सेंटर में क्या हो गए? इलेक्शन। सेंटर में इलेक्शन हुए, पार्टी किसकी आई? सरकार किसकी बनी? गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी। पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई ने क्या किया? जो जहां पर कांग्रेस की पार्टी या वाली सरकारें थी जिन राज्यों में, वहां पर क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब राष्ट्रपति शासन के चलते इसका जो कार्यकाल है वो एक तरीके से जैसी आपाती स्थिति वैसा वैसा आगे कंटिन्यू रहा। और जून 77 में वहाँ पर क्या हुए? इलेक्शन। तो ये जो कुछ महीने का गैप है यही इसको बड़ा बनाता है एक तरीके का सवाल कि भाई सबसे अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका कार्यकाल 6 साल हो गया है, नहीं। सेंटर में लोकसभा थी, उस लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया था? 6 साल हो गया था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 1971 में हुए थे, 72 में नहीं हुए थे। पार्टी के भीतर ही तनावीय स्थिति हो गई थी, कांग्रेस 2 फाड़ में बट गई थी राष्ट्रपति इलेक्शन के बाद। इसलिए फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया? लोकसभा को 1 साल पहले ही क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। जबकि सेंटर और जो स्टेट है वहाँ इलेक्शन शुरुआत से देखें तो साथ साथ ही चला करते थे। 52 में साथ साथ हुए,
57 में 7-7 हुए दोनों के, फिर 62 में 7-7 हुए, 67 में 7-7 हुए। अब 72 में भी 7-7 होने चाहिए थे, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने क्या करवा दी, लोकसभा को भंग करवा दी और 71 में वहाँ क्या करवा दिए, इलेक्शन करवा दिए। जबकि स्टेट के इलेक्शन उसी क्रम में कब हुए, 72 में हुए। तो यहाँ पर ये रिदम टूट गया 7-7 वाला। बाकी शुरुआत में क्या हुआ करते थे, 7-7 हुआ करते थे। तो वहाँ लोकसभा का कार्यकाल भले ही 1 साल बढ़ गया हो, लेकिन राज्यों में जो विधानसभाएं थी उनका कार्यकाल 1-1 साल के लिए नहीं बढ़ा था। कहने को तो 1 साल था, लेकिन बढ़ा केवल 2 या 3 महीने का गैप था। इसलिए इसको बोलते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी है, 5वीं है। आपातकाल इसी में लगा था। कौन थे राज्यपाल लगाते वक्त, राज्यपाल वेदपाल त्यागी। हटाते वक्त कौन थे, रघुकुल तिलक। और राष्ट्रपति इस समय कौन थे, बीडी जत्ती थे। और मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। ये फैक्ट। अच्छा, लक्ष्मण सिंह के बारे में बता चुका हूं मैं पहले ही, याद है, लक्ष्मण सिंह याद है, डूंगरपुर, महारावल, लक्ष्मण सिंह। शुरुआत में 3 बार ये क्या रहे, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। लेकिन अब इनको मौका मिलेगा किसका, विधानसभा अध्यक्ष का। क्यों, क्योंकि अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और यही वो विधानसभा है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। पहली ऐसी विधानसभा जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, वो कौन सी है, छठी विधानसभा है। सेंटर में देखें तो लोकसभा कौन सी हो जाएगी, चौथी लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 4 साल होते ही क्या हो गई थी, भंग करवा दिया था। यहाँ पर ये होगी सबसे कम, या मतलब यूं कह दो कि सबसे पहली विधानसभा जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि इससे पहले सारा देखेंगे तो 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, 67 से 72 और 72 से 77, सबका कार्यकाल 5-5 साल का पूरा हुआ है। लेकिन यहाँ देखोगे तो 77 से कितना है, केवल 80, यानी इसने 5 साल अभी पूरे नहीं किए। उससे पहले ये क्या हो गई, भंग हो गई। तो इसके बाद पहले जो मध्यावधि चुनाव हुए वो कौन सी विधानसभा के बाद हुए, ये कल बता दिया था मैंने, छठी विधानसभा के बाद पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। कौन है, क्या हुआ, मध्यावधि मतलब अवधि पूरी नहीं कर पाई 5 साल की, उसके बीच में ही वापस से क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मध्यावधि चुनाव, इंटर्म। प्रोटेम स्पीकर कौन है, याद रखना, मेजर फतेह सिंह। इनको याद रखना। अब विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका किनको मिला है, पहले गैर कांग्रेसी कौन है, लक्ष्मण सिंह। यहां पर पहले गैर कांग्रेसी ये भी है, पहले गैर कांग्रेसी, ये जिस समय शपथ ले रहे हैं उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं है। ये क्या थे, एमपी से राज्यसभा, बाद में कहां से चुनाव लड़ा, कोटा के छबड़ा सीट से। 7वीं विधानसभा जो है उसका ये वो विधानसभा है जो पहली बार मध्यावधि चुनाव के दौरान गठित की गई। मतलब मध्यावधि चुनाव हुए 80 में और उसके बाद गठित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है, 7वीं। 1980 से लगाकर 85, इसकी ये अपना कार्यकाल क्या कर रही है, पूरा। लेकिन पूरा तो कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कितने देख रही है, 3। तो कहा जा सकता है पहली विधानसभा की तरह इसमें भी तीन मुख्यमंत्रियों कहाँ गया, इसमें भी 3 यूं की करें, ये है ना, ऐसे कैसे हो रहा है, नहीं तो ये तो एरो तो कब काम करता है, ये तो लिखे हुए को साफ करने के लिए है। कौन सा,
इसने भी 3 मुख्यमंत्रियों, पहली विधानसभा की तरह इसने भी 3 मुख्यमंत्रियों, क्या लिखवाना चाह रहा था, पहली विधानसभा की तरह इसमें भी 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। तो कितने मुख्यमंत्री थे पहली विधानसभा में? 3 कौन कौन से थे? हीरालाल शास्त्री, फिर हीरालाल शास्त्री नहीं थे पहली विधानसभा में? पक्का? ये थे ना हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटचारी, नहीं थे ये? नहीं, पहली विधानसभा में ये नहीं थे? पक्का है? तो कहां से शुरू करें इसको? अच्छा, टीकाराम पालीवाल से। टीकाराम पालीवाल पहले, फिर दूसरे जयनारायण व्यास और तीसरे, याद तो है? तो बेटा ये को थे पॉलिटी याद को नहीं वे? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, याद होता है वो पूरा होता है। हाँ? तो अनुच्छेदों को रटो ही मत ना, अनुच्छेद को तो ठीक है, धीरे धीरे समझोगे तो अपने आप याद होने, और सारे के सारे याद करने भी नहीं है। राज्यपाल के थे वो मैंने बता दिए, सारे 53 से लगाकर 59 तक याद करने, और मुख्यमंत्री के तो थे ही बेचारे के कितने, 3 ही तो थे, 63, 64, और अरे पूरे करने क्या, कुछ मारा थोड़ी हासिल करनी है, विद्वान थोड़ी बनना है, विद्वान बनना है। 395 आर्टिकल याद करके हाँ साहब मुझे पूरे के पूरे याद है, नौकरी तो लग नहीं रही। 395 मूल संविधान में जो 395, अब वर्तमान में ये कोई फिक्स नहीं होता है, आर्टिकल जैसे जैसे जुड़ते जाते, संशोधन होता है ना वैसे वैसे जुड़ते जाते, बाकी जो मेन आर्टिकल है, मेन जो आर्टिकल है, लास्ट जो आर्टिकल है वो 395 ही है, उसके अंदर सब क्लॉज बना बना के उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो वो संख्या कोई निश्चित नहीं रहती है। तो इसने भी 3 मुख्यमंत्रियों की शपथ ली। सबसे पहले ये कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। उसके बाद ये शिवचरण माथुर, और ये हीरालाल देवपुरा। तो कितने मुख्यमंत्री रहे इसमें? 3। अब देखो सीटें कितनी यहां बढ़कर अब कितनी हो गई थी? वो कब हो गई थी, कौन सी विधानसभा में हो गई थी? 6ठी विधानसभा में संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 200। उसके बाद चुनाव परिणाम है, उसमें कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आई? 133। और भाजपा कितनी जीती? अब यहां भाजपा आ चुकी है, यहां से अब कांग्रेस भाजपा ये चलेगी क्या? हाँ, जनता पार्टी फिर ज्यादा काम नहीं कर पाई, वो पहले ही भंग हो गई। ठीक है, मोरारजी देसाई बने थे, लेकिन चौधरी शरण सिंह को भी क्या बनना था? CM बनना, अरे सॉरी PM बनना था। लेकिन एक आदमी है जिसके बदौलत, जिसका नाम जब भी हम तारीख पढ़ते हैं 25 जून 1975 के राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात लगा था, उसमें सबसे बड़ा एक नाम आता है जिसकी वजह से ही हुआ था, वो है राजनारायण। कौन सा? राजनारायण और इंदिरा गांधी ओपोजिशन में थे जब चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ का? लोकसभा का। तो राजनारायण ने केस डाला था हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, भाई इंदिरा गांधी ने जो चुनाव के दौरान क्या किए, कुछ गड़बड़ी की है, मतलब जो सरकारी महकमा होता है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनका दुरुपयोग किया है। कैसे कि जैसे मान लो कहीं रैली में जा रही है तो रैली में जो मंच सजाया वो सरकारी कर्मचारियों ने सजाया, उनका जो PA यानी उनका जो सलाह देने वाला या सारा कुछ जो काम है इलेक्शन के दौरान वो एक सरकारी कर्मचारी है। ये सारे उन पर क्या लगे आरोप, उनके चलते फिर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको क्या कर दिया, उनकी जो सीट थी उसको रद्द कर दिया। यानी अब इंदिरा गांधी केवल कितने महीने रह सकती थी? 6 महीने रह सकती थी। तो उसके बाद 12 तारीख को ये फैसला सुनाया, 12 जून को, और 25 जून को वो कहाँ पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीट को तो रख दिया, लेकिन ये कह दिया कि लोकसभा में आप मत नहीं डाल सकते, मत नहीं डाल सकते, बाकी जो भी होगा वो अपन बाद में जब फुल प्लेस पूरी सिटिंग बैठेगी, यानी पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बेंच वगैरह बैठेगी, उस समय ये निर्णय लेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अब ऐसे में चलते इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इधर JP जयप्रकाश ये क्या कर रहे थे, इन्होंने पूरा का पूरा ऑपोजिशन खड़ा कर लिया, हाँ साहब इंदिरा गांधी के विरोध में, और इंदिरा गांधी का जो सीट है वो कैसी है, अवैध सीट हो चुकी है, अब ये जो भी आदेश दे रही है वो पुलिस को, सेना को, इन सबको नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे में लग गया कि भाई आंतरिक अशांति फैल सकती है, इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया, आंतरिक अशांति के चलते आपात।
अब वही जो राजनारायण नाम सुन रहे हो, वो राजनारायण ही है जिसकी बदौलत जनता पार्टी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। राजनारायण जो इंदिरा गांधी का ऑपोजिशन था, संजय गांधी ने क्या कर दिया, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर ली। किसको? राजनारायण को। अब राजनारायण को अपनी तरफ करने की कोशिश की और कह दिया कि साहब आप ऐसा करो, चौधरी शरण सिंह जी को बोलो कि हम, कांग्रेस आपको क्या दे रही है, बाहर से सपोर्ट दे रही है, आप क्या कर लो, पीएम पद की शपथ ले लो। तो चौधरी शरण सिंह ने बगावत करनी शुरू कर दी कि साहब हम भी क्या है, पीएम बन सकते हैं। इधर मोरारजी को लग गया कि भाई अपने पास अब बहुमत नहीं है। तो उस समय चौधरी शरण सिंह जैसे ही पीएम पद की शपथ लेते हैं, उसके 3 या 4 महीने बाद कांग्रेस कह देती है हम साहब किसी को साथ नहीं दे रहे, हम किसी के साथ नहीं हैं। अब चौधरी शरण सिंह के पास कहाँ है बहुमत, है ही नहीं बहुमत। उसके चलते वो जनता पार्टी की सरकार है, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। यही थी घटना जब 1980 में क्या हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। अब इतने चलते हैं कि साहब ऐसी जनता पार्टी को क्या करे, तो जनता पार्टी वो खत्म करके फिर उन्होंने बीजेपी पार्टी, अपनी नई भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना ली। तो अब आगे जब देखेंगे तो सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन्हीं के बीच में आएगा, दूसरी कोई बड़ी पार्टी नहीं आएगी। तो 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है, परशुराम मदेरणा है। विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है, पूनम चंद बिश्नोई है। और विधानसभा उपाध्यक्ष याद रखने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष का नेता भैरव सिंह शेखावत, जो अब पिछली बार क्या थे, सीएम थे, अब वो क्या हो चुके हैं। तो जब अपन ने सीएम पढ़े थे उस समय भैरव सिंह शेखावत का मैंने बताया था कि ये 3 बार ऑपोजिशन के लीडर रहे थे। ऑपोजिशन मतलब विपक्ष के 3 बार क्या रहे थे, नेता रहे थे। अब तक 3 मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रह चुके थे, उनमें 3 बार तो कौन रहे थे, भैरव सिंह शेखावत, 1 बार हरिदेव जोशी और 1 बार वसुंधरा राजे। ये ऑपोजिशन के नेता रहे, मुख्यमंत्री है। तो 3 मुख्यमंत्री और रहे कितनी बार, ये कितनी बार रहे, 3 बार। तो पहली बार यहाँ से शुरू हो जाता है। याद रखने वाला विपक्ष का नेता कौन सी विधानसभा, 7वीं विधानसभा। तो याद रख कर लेना क्रम से कि 7वीं विधानसभा जब आती है तो 80 से 85, 80-85 में कौन आ गए, कांग्रेस आ गई। अब कांग्रेस आई है तो सीधी सी बात है बीजेपी का ही बनेगा या जनता पार्टी का ही बनेगा, क्या विपक्ष का नेता। तो अपने आप तुक्का लगाने में भी क्या होती है, थोड़ी सहूलियत होती है कि तुक्का लगाए तो कौन सी विधानसभा का लगाए। सवाल ऐसे ही बनेंगे। अब जो जगन्नाथ पाड़िया को बना लिया क्या, सीएम बना लिया, लेकिन इनको भी क्या देना पड़ा, इस्तीफा। क्यों, किस पर टिप्पणी की, महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी के चलते इनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये जो शिवशरण माथुर है इनको बनाया गया, फिर ये रहे 80 से 81, 81 से 85, कौन, शिवशरण माथुर। अब शिवशरण माथुर को भी इस्तीफा देना पड़ा, कौन सा, डीग गोलीकांड। हत्या किसकी हुई, मान सिंह भरतपुर के थे। मान सिंह की हत्या, इसके चलते क्या देना पड़ा, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर कुछ समय के लिए 1985 तक ये रहे, और फिर कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए इनको बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो सबसे कम अवधि वाले सीएम कौन, हीरालाल देवपुरा। इनके बारे में 1-2 फैक्ट और याद है, हीरालाल देवपुरा रहे कम अवधि के लिए, लेकिन फैक्ट याद है, विधानसभा के अध्यक्ष और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। मतलब ज्वाइंट करते चलो आपस में। जैसे ही फैक्ट, जैसे मान लो जगन्नाथ पाड़िया का सुन लिया, जगन्नाथ पाड़िया के बारे में जितने फैक्ट याद है वो कर लिया करो लिंक यहीं पर कि भाई हाँ मुझे याद है या नहीं है। शिवशरण माथुर का आया, शिवशरण माथुर अपने आप जितने भी पॉइंट याद है वो यहाँ। फिर अगली जो विधानसभा आ रही है वो कौन सी है, 8वीं विधानसभा, 1985 से लगाकर 90। ये 85 है जब सेंटर में जीत रहे हैं कौन, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 415 सीटों के साथ, बहुत बड़ी जीत, 415, 200 सीटें टोटल, 200 में से कांग्रेस कितनी, 113, बीजेपी 38। स्पीकर कौन बने, लक्ष्मण सिंह, प्रोटेम स्पीकर। तो इनके बारे में फैक्ट पढ़ सकते हो, ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे, क्या रहे, ये विपक्ष नेता भी रहे, और
अध्यक्ष भी रहे। ये वही लक्ष्मण सिंह है जिनके चलते 1967 में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। स्टोरी बताई थी मैंने। लक्ष्मण सिंह अपने कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे थे कि साहब हमारे पास 96 यानी कि 96 मेंबर है और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन संपूर्णानंद ने क्या किया, कांग्रेस को बुलाया। धोखाधड़ी कह की, हाँ, कांग्रेस बड़ा दल था और यही होता है जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बड़े दल को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो उन्होंने वही किया। लेकिन जैसे ही बड़े दल को आमंत्रित किया, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह के चलते जयपुर बंद रहा, हत्याएं हुई, गोलीबारी हुई और संपूर्णानंद को लगाना पड़ा, मतलब पत्र भेजना पड़ा और राष्ट्रपति जी को लगाना पड़ा राष्ट्रपति शासन। तो पहले राष्ट्रपति शासन में इनका हाथ है कि नहीं है? है, हाथ पैर सब कुछ है। विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा, पूनम चंद बिश्नोई, जो अब तक पिछली बार क्या हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे 16 दिन के ही सही, लेकिन इनको लगने लगा था कि साहब जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे अगली बार भी मुझे ही बनाया जाएगा। लेकिन बनाया इनको नहीं गया। सबसे पहले किसको बनाया गया, हरिदेव जोशी को बनाया गया। हरिदेव जोशी को बनाया गया तो साहब यूं समझ लो कि थोड़े से क्या होंगे, नाराज। तो क्या नाराज मत हो, आपको हम क्या बना लेते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये फैक्ट अभी देखा है हमने, कैसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। वो कौन, हीरालाल देवपुरा। विधानसभा के उपाध्यक्ष गिरिराज, दो मतलब इन्होंने जब कार्य अपना छोड़ दिया तो उसके बाद पूनम चंद बिश्नोई। विधानसभा उपाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी और विपक्ष का नेता भैरू सिंह, 2 बार हो गए भैरू सिंह शेखावत विपक्ष के नेता, हुए कि नहीं हुए। हरिदेव जोशी 85 से लगाकर 88 तक, 88 का महीना यूं मान लो कि जनवरी का महीना है, रहे। उसके बाद इनको हटाया गया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही ये कहां पहुंच गए, असम पहुंच गए। वहां क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिए गए। फिर जैसे ही हटे इनको क्या बना लिया, ये कौन है, शिवशरण। कौन सी बार बन रहे हैं अब, दूसरी बार। पहली बार किसके बाद बने थे, जगन्नाथ पहाड़िया के बाद। दूसरी बार किसके बाद बन रहे हैं। फिर इन्होंने ये 88 जनवरी, ठीक है, 1989 के दिसंबर तक रहे, 1988 से 1989 ये रहे। लेकिन फिर इनको वापस, जब इन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र दिया, तो वापस से किनको बनाया गया, हरिदेव जोशी को। तभी तो फैक्ट पढ़ते हैं कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या थे, मुख्यमंत्री की शपथ लेते वक्त या लेने से पहले, जस्ट पहले क्या थे, राज्यपाल। लेते वक्त तो हो नहीं सकते क्योंकि उस पद से आपको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राज्यपाल पद पर थे, इस्तीफा देने के बाद इनको बनाया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री। इनकी जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको एक दिन डिले यानी एक दिन आगे इसीलिए बढ़ाया गया था कि इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं हुआ था। और इस्तीफा स्वीकार जब तक नहीं होता तब तक आप दूसरे पद की शपथ नहीं ले, है ही नहीं। फैक्ट ही केवल अकेलों नहीं छोड़ा है इन्होंने, केवल अकेलों नहीं ऐसा फैक्ट छोड़ा है, बाकी फैक्ट ही नहीं है ऐसा। अब जरूरत ही नहीं है, खूब सारे नेता है। उस टाइम तो पॉपुलर यही थे, इतने लोग ही थे और उनको ही उनकी चलती थी और वही चलाते थे। अब तो गली गली नेता बैठे हैं, कैसा वहां क्यों ढूंढ रहे हो, हम भी तो बैठे हैं, हमें भी छोटा मोटा एक पद दे दो, ठीक है। वहां समय आप देख नहीं रहे, देखो 73 में जब बरकतुल्ला खां की मृत्यु हुई, हरिदेव जोशी को बना दिया। अब यहां काफी गैप आ गया, लेकिन फिर से वापस किसको लाकर बनाया, हरिदेव जोशी को। त्याग पत्र दिया शिवशरण माथुर ने, फिर वापस किसको बना दिया, जबकि चाहते तो और भी खूब सारे थे। किसने, इस बार तो केंद्रीय राजनीति के चलते बस हो गई उठापटक राजनीति, इनके राजीव गांधी के साथ थोड़ी बहुत नहीं बनी होगी सेटिंग, तो उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा। यहां पर इन्होंने भी तो इसी कारण इस्तीफा दिया था, राजीव गांधी से इनकी ट्यूनिंग सही नहीं बैठी तो इस्तीफा देना पड़ा। फिर वापस से लगा कि हाँ यही एक प्रभावशाली नेता है तो इनको वापस से बना दिया। अब हत्या का राजीव गांधी का क्या बताएं, मतलब क्यों हुई, कैसे हुई, क्या
कारण तो यही था कि वो जो लिटे है, यानी कि वहाँ पर जो श्रीलंकाई तमिल है, एक तरीके से ऐसे तमिली जो भारत से यहाँ गए हुए हैं, यानी अंग्रेजों ने खूब सारे तमिलों को क्या किया था, तमिलनाडु की जो बॉर्डर है, एक तरीके से तमिलनाडु नज़दीक पड़ता है किसके, श्रीलंका के। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन वहाँ पर भी था, और रबड़ वगैरह की खेती होती थी, चाय वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से मजदूर भारत से ले जाने शुरू कर दिए। कहाँ पर, तमिलनाडु। आज नहीं होता है जैसे अपने खूब यहाँ से रिलेटिव देसावर, तो वो ये अब वो वहाँ बस गए, काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने अपने कागज भी वहीं के बनवा लिए, ज़मीनें ले ली, घर ले लिए, सारा कुछ वहीं का है, तो लंबा टाइम होगा तो फिर वो यहाँ आना जाना क्या करेंगे, बंद करेंगे, और वो वहीं के क्या रह जाएंगे, मूल निवासी रह जाएंगे। तो ऐसे में उनको भी लगा कि साहब हमें हमारे साथ भी क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। जबकि श्रीलंका ने 1956 में कानून लाया और उस कानून में कह दिया कि साहब जो श्रीलंका के मूल है, जो श्रीलंका ये है, जो सिंहली, जिनको सिंहली बोला जाता है, सिंहली है, और जो बौद्ध है, उनको क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, सरकारी नौकरियों में उनको वरीयता मिलेगी, बाकी जो है उनको वरीयता नहीं मिलेगी। अब ऐसे में चलते उनमें क्या होगा, एक अलगाववाद पैदा होगा कि साहब हमारे यहाँ तो क्या किया जा रहा है, हमारे साथ एक बेगानापन सा किया जा रहा है, और ऐसे में वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया लिटे नाम से। अब जो संघर्ष कर रहा था लिटे और वहाँ की श्रीलंका की जो सेना थी, उसको शांत करने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में क्या भेजी, वहाँ शांति सेना भेजी, लेकिन वो शांति सेना उनको मंजूर नहीं हुई, उनको पसंद नहीं आई, और वो एक बदले की भावना पैदा हो गई, और उन्होंने मौके की तलाश में उनको क्या कर दिया, खत्म करवा दिया। जबकि वो यदि होते, अगर 10 साल या 15 साल और रह जाते पीएम, तो भारत की सूरत और ही थोड़ी क्या होती, अलग होती। मतलब उनका जो विजन है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो एक अलग ही तरीके का था, भारत को अलग एक दिशा में ले जाने का पूरा था। मतलब जैसे कंप्यूटर क्रांति है, एक तरीके से कंप्यूटर जो लाने वाले हैं भारत में, वही एक तरीके से कौन है, राजीव गांधी है। क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे अमृतसर का जो अपने क्या कहते हैं उसको, सिखों का गुरुद्वारा, उसमें उसको भिंडरे वाला, एक तरीके से जो पंजाब जो अपने खालिस्तानी है ना, खालिस्तानियों को जो हेड था भिंडरे वाला, वो वहाँ पर अपना गढ़ बना के बैठ गया था। कहाँ पर, अमृतसर में। मंदिर कौन सा है, स्वर्ण मंदिर। पंजाबी तो अपने बेजार पंजाब के हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम भारत से अलग है, लेकिन जो खालिस्तानी है वो खालिस्तानी चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बना है मुसलमानों के लिए, वैसे वैसे पंजाबियों के लिए क्या बन जाए, खालिस्तानी बन जाए, खालिस्तान एक अलग देश बन जाए। जबकि जो पंजाबी है वो ऐसा नहीं चाहते, वो कुछ ऐसे ग्रुप है जो ये चाहते हैं कि साहब अलग हो, उनको पैसा वैसा खूब दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है बाहर से, आप साहब कुछ ना कुछ आप करते रहो। तो वो सारे गढ़ बना के बैठ गए स्वर्ण मंदिर में। अब स्वर्ण मंदिर में बैठे तो उनको क्या करना था, वहाँ से हटाना था। तो इंदिरा गांधी ने 6 जून 1975 को एक पूरा मतलब मिशन, उसको बोलते हैं कौन सा मिशन था, स्टार करके था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के उसको भिंडरे वाला को वहाँ पर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब भिंडरे वाला को ख़त्म किया तो एक तरीके से जो सिख थे उनके मन में एक छवि बैठ गई, हाँ साहब ये जो इंदिरा गांधी है वो सिखों के क्या है, विरोधी है। फिर जो इंटेलिजेंस था, यानी कि जो खुफिया तंत्र था भारत का, उसने इंदिरा गांधी को आगाह भी कर दिया था कि साहब ऐसा है, आपके जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है, वो बॉडीगार्ड क्या है, सिख है, और सिखों का हाल फिलहाल जो रवैया है आपके प्रति वो ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, इन सिखों को हटा दीजिए और कोई दूसरे आपके अंगरक्षक रख लीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि साहब मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की क्या हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, यदि मैं इस आधार पर कि साहब ये सिख है, इस आधार पर यदि इनको हटाऊँ तो मेरी छवि क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, और पूरे भारत की एक तरीके से छवि है वो क्या होगी, खराब होगी। साहब आप तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं, आप तो धर्म के साथ क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। ऐसे में फिर वो जो बॉडीगार्ड थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने क्या कर दिया, मौके की तलाश में सुबह 9 या 10 बजे के आसपास इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। हाँ, खुद के बॉडीगार्डों ने। और इंदिरा गांधी को एक तरीके से पता ही था, मतलब पता था एक तरीके से मुझे ज़्यादा अब जीना नहीं है, मैं अब जाने ही वाली हूँ। वही, हाँ क्या, हाँ पूछा है तो पूछा है तो भी पूछा ले कि वही शत्रु श्रेणी में को होवे, नहीं हुए तो क्यों खपे। हाँ
चौधरी शरण सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो वापस से आए हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी मार्च 1989 तक वापस से रहते हैं। दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक ये वापस से रहते हैं। याद हो जाएंगे। लक्ष्मण सिंह को याद करना है क्योंकि यहां पर ये क्या है, प्रोटेम स्पीकर है। अब इनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए इनको क्या बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो वो पक्ष विपक्ष नहीं देखता है, ये किसी भी पार्टी का हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष का हो। प्रोटेम स्पीकर होता है वरिष्ठ या अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है और वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। 9वीं विधानसभा 90 से वापस से वही कौन, और वापस से क्या होंगे, मतलब ये कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। संख्या कितनी, 200, भाजपा 85 और जनता दल ने 54 सीटें लगाकर गठबंधन की सरकार बनाई। कैसी सरकार, तो पहली गठबंधन सरकार के सीएम कौन, भैरव सिंह शेखावत। गठबंधन का दौर सेंटर में भी शुरू हो गया, केंद्र में भी शुरू हो गया, और यहां पर भी केंद्र में वीपी सिंह ने बनाई, कांग्रेस ने नहीं बनाई। कांग्रेस को 197 सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा साहब हम इस बार सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। तो जो उनका गठबंधन था सेंटर में वीपी सिंह का, उन्होंने वीपी सिंह के नेतृत्व में क्या कर लिया, सरकार बना ली। यहां पर भी गठबंधन की सरकार बनी और सरकार के सीएम कौन बने, विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर बावड़ा। ये हरिशंकर बावड़ा क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष है, और विधानसभा उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह, और विपक्ष का नेता ये आ गए हरिदेव जोशी वाला फैक्ट। हरिदेव जोशी सीएम जो कि विपक्ष के क्या रहे, नेता रहे। ये क्या नाम इनका, भैरव सिंह शेखावत अब क्या रहेंगे, 90 से 93 तक सीएम है। और ये सीएम रहते ही इनके क्या लग गया था, यहां पर चौथा राष्ट्रपति शासन लग गया। चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। राज्यपाल कौन, एम चिन्ना रेड्डी और बलीराम भगत के पहले एक और था ना, तो फिर उसको भूल क्यों रहे हो, वो फैक्ट केवल आपको पता है, ये फैक्ट केवल, हाँ, और ये तो सबको पता है, कौन सा, ये बीच में रहे थे, ये लगाते वक्त, ये जब खत्म हुआ तब। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन चौथा, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन पहला। हरिशंकर बावड़ा, अब ये हरिशंकर बावड़ा यहां पर विधानसभा अध्यक्ष है, आगे जाकर ये क्या बन जाएंगे, सीएम बनेंगे। अब आई 10वीं विधानसभा 93 से 98, संख्या 200, भाजपा 95 और राज्य सरकार बनाई सहयोगी निर्दलीयों के साथ मिलकर, मतलब निर्दलीयों का साथ लेकर इन्होंने क्या बना ली, सरकार। बाकी भाजपा के साथ, भाजपा के पास ये देखे तो पूर्ण बहुमत नहीं था, बड़ी पार्टी थी, निर्दलीयों को साथ लिया और क्या बना ली, सरकार बना ली। विधानसभा अध्यक्ष शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए किसको बनाया गया, हरिशंकर बावड़ा को, लेकिन हरिशंकर बावड़ा को बाद में क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री बनाया तो शांतिलाल छपलोत, और शांतिलाल छपलोत के बाद किसको बना लिया, समरतलाल मीणा। विधानसभा उपाध्यक्ष हरिशंकर बावड़ा थे, तब तक ये कौन दिए थे, फिर ये बने, तो उसके बाद समरतलाल मीणा बन गए, और फिर एक तारा भंडारी, ये फैक्ट छोड़ गई, पहली महिला उपाध्यक्ष, पहली महिला उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है, क्या है, पहली महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी, और विपक्ष के नेता परशुराम मदेरणा। याद क्या करना है, हरिशंकर बावड़ा और यहां पर तारा भंडारी, और 93 से 98 तक।
ये बन गए 93 से 98 तक क्या, उप मुख्यमंत्री। तो जब उप मुख्यमंत्री बनेंगे कब, 1993 से लगाकर 1998 तक, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन, हरिशंकर बावड़ा। और वो उप मुख्यमंत्री जो क्या बने, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्या हुआ, हाँ, भाई परिवार रो तो ऊपर खुद रोज दो ने 98 से 2003 सीटों की संख्या 200। कांग्रेस अब तक की सबसे अधिक, कांग्रेस की अब तक की सबसे अधिक सीटें 152, 152। अब 152 बनी तो कौन बनेंगे, जादूगर साहब, अशोक जी सीएम। छोटा मोटा जादू, मतलब यूं जब छोटे थे ये कौन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो इनको छोटा मोटा जादू दिखाया करते थे। और बाद में वाकई देखे तो राजनीति के एक तरीके से क्या है, ये जादूगर है बड़े। कब सत्ता बनानी है, कब बिगाड़नी है, सारा इनके साथ, इनको सब पता है। यदि राजस्थान में देखा तो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ है वो कौन है, प्रोटेम स्पीकर। अब देखो प्रोटेम स्पीकर, ये बंदा सीएम भी है और विपक्ष का नेता भी है, प्रोटेम स्पीकर भी है, उपराष्ट्रपति भी है। पद जितने मिलते लगभग लगभग ले लिए। विधानसभा अध्यक्ष समरतलाल मीणा, परसराम मदेरणा। विधानसभा उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और विपक्ष का नेता है भैरव सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया। एक व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है, मतलब वो तो अभी तक विधानसभा को शपथ भी नहीं दिलवाई है, तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष है एक तरीके से। जब शपथ दिलवाई जाएगी तब जाके पता लगेगा हाँ साहब अब विधानसभा का क्या हुआ है, गठन हुआ है। तो गठन होगा तभी तो उसके बाद क्या बनेंगे, एक पक्ष का नेता और एक विपक्ष का नेता। तो विपक्ष के नेता बाद में बने। तो पूछ ले कि भैरू सिंह शेखावत किस विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, तो कौन सी विधानसभा, याद कर लेना, इनके जस्ट बाद वाली अशोक गहलोत जी वाली। क्रम याद हो जाएगा, क्रम याद करना है। 52 से 57, 5 साल। माँ तो पकड़ लियो, हाँ। 52 से 57 पहला, 57 से 62 5 साल जोड़ो दूसरा, 62 से 67 5 साल जोड़ लिए तीसरी, उसके बाद चौथी 5 साल जोड़ लो 72 तक, फिर 5 साल जोड़ो पांचवी 77 तक, छठी। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि ये वो विधानसभा है जो मध्यावधि चुनाव करवाएगी बाद में। तो ये 80 में क्या हो गई, खत्म। फिर 80 से वापस 5 साल शुरू करो, तो 60 के बाद 7वीं 85 तक, 8वीं 90 तक, ठीक है, 9वीं 93, 10वीं 98 और 11वीं 98 से 3 तक। ये जो है इस समय ये जो विधानसभा है 98 से 3 तक, इस समय दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन, एक बनवारी लाल बैरवा और एक पसंदीदा नाम या बहुचर्चित नाम कमला बेनीवाल। सही है गलत है, गलत है। बेनीवाल, हाँ कब से आने लगी, कौन है बेनीवाल, तो भैरू सिंह शेखावत, हाँ। इसकी एक आध घटना और याद आ रही है इस विधानसभा की, जहां से अपन ने शुरुआत की थी राजस्थान में विधानसभा, इस काल की एक घटना याद आई, नए भवन का उद्घाटन। कब, 6
नवंबर 2001। ठीक है। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन। 12वीं विधानसभा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली विधानसभा है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधानसभा। 200 सीटें टोटल। भाजपा को कितनी मिली? 1 2 3, 1 2 3। प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। तो ये हो जाएगी पहली महिला अध्यक्ष। अब पहली महिला उपाध्यक्ष कौन? पहली महिला उपाध्यक्ष कौन? कौन? तारा भंडारी। अध्यक्ष कौन? कौन? सुमित्रा सिंह। ये काल ऐसा है, इस समय देखो, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, राज्यपाल और सीएम, इन तीनों पर कौन थी? महिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष महिला कौन? सुमित्रा सिंह। सीएम कौन? कौन? वसुंधरा राजे। और राज्यपाल कौन? प्रतिभा पाटिल। उपाध्यक्ष कौन? रामनारायण बिश्नोई। विपक्ष का नेता कौन? बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम बिश्नोई। ये जो है, ये क्या है? ईवीएम। सर्वप्रथम पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, भाई पूरा फैमिली डिटेल को नहीं, पण शायद या प्रियंका चौधरी जी के दादा है शायद। विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग। इससे पहले जो विधानसभा थी, इसमें कुछ कुछ जगहों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था, लेकिन बाद में 12वीं जो विधानसभा थी, ये जो चुनाव हुए थे, इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों पर क्या कर लिए थे? ईवीएम का प्रयोग हुआ शुरू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का प्रयोग। बैलेट वाला था, बैलेट मतलब आपको ठप्पा डालना पड़ता था। अब ठप्पा यूं है कि किसी भी नाम में हो सकता था, जैसे ये ए नाम, बी नाम, सी नाम। अब ठप्पा किसी ने यहाँ डाल दिया तो वो इनवैलिड हो गया वोट, वो वोट गिना नहीं जाता था, न ए में गिना जाता था न बी में गिना जाता। लेकिन मशीन क्या करती थी? मशीन तो जहाँ दबाओगे वहीं जाएगा, दूसरी जगह वोट जाने से रहा, तो वो काउंटिंग सही करती है, बस बाकी कुछ नहीं है। इसमें काउंटिंग सही नहीं होती थी और अवैध वोटों को गिना नहीं जाता था। अब इस वजह से अब देखो भाई, ये तो 13वीं विधानसभा, 200 सीटें, कांग्रेस 96 जीतकर गठबंधन की क्या बनाई? सरकार। ये जो गठबंधन है, ये अब गठबंधन का दौर शुरू हो चुका था भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार से। उसके बाद कंटिन्यू गठबंधन की सरकारें ही बनती आई है, कंटिन्यू। सेंटर में देखें या राज्यों में देखें, क्या हुआ? 2003 में जरूरत नहीं थी, लेकिन गठबंधन पार्टियों ने पहले ही कर लिए थे, जरूरत नहीं थी। जैसे एनडीए और यूपीए, दो गठबंधन नहीं बने हुए। एनडीए और एनडीए जो है वो किसका है? बीजेपी का। और यूपीए किसका है? तो ये उन्होंने पहले ही गठबंधन कर रखे थे। 1998 के बाद देखें तो ये गठबंधन सक्रिय हो चुके थे। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, इसलिए सारी पार्टी जो अपने अपने एक तरीके से विचार मिलते जुलते जिन पार्टियों के थे, उन्होंने आपस में क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में क्या कर दिया? विलय करने के कारण कांग्रेस की सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 102 हो गई। कौन सी? 2008 से 2013 में। अब यहां पर आप कहोगे सर वो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा? नहीं, ये जो 6 जने थे, 6 के 6 कहां चले गए? तो ये दल बदल नहीं कहा जाएगा। दल बदल कब होता? जब 2/3 से क्या होती? कम। 2/3 कितना? 6 का। 2/3 6 का। गणित में तो हो ठोटा न बेटा, जैन बनाई सपरासी। हाँ
4 होते हैं कितने? तो यदि 3 गए होते तो इनकी सदस्यता चली जाती, लेकिन ये पूरे के पूरे गए, इसलिए ये पूरा दल ही क्या हो गया? विलय हो गया इसमें। प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी, विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा और विपक्ष की नेता यहां याद रखना कौन है? जो पिछले विधानसभा में क्या थी? सीएम थी, वो अगले में क्या हो गई? विपक्ष नेता। कब? 123 सीटें थी बीजेपी की, खुद की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये पार्टियां पहले से ही तय कर लेती है कि भाई आप हमारी फेवर वाली पार्टी हो, आप चुनाव लड़ लो, आपकी सीट जीतेगी तो हमारी जीती हुई मानी जाएगी। 8 से 13। अब आ जाओ 13 से 18। 98 से कंटिन्यू हो गया। अशोक जी, वसुंधरा जी, अशोक जी, वसुंधरा जी, फिर वापस अशोक जी। उम्मीद थी वसुंधरा जी अगली बार, लेकिन भजन लाल जी आ गए। 200 में से भाजपा अब तक की सबसे ज्यादा सीटें। प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह, विधानसभा। यहां कोई लहर वहर नहीं है, कोई लहर नहीं है यहां। लहर कहां है यहां? किसकी लहर है? कोई लहर नहीं है यहां। लग रहा है कि 13 में यदि कोई लहर है तो कोई लहर नहीं है। लहरें शुरू हुई है 14 से। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश, पूछने लायक सवाल है, बाकी ज्यादा इतना नहीं है। उपाध्यक्ष है राजेंद्र सिंह और विपक्ष के नेता है रामेश्वर लाल डोडी। 163 सीटें, ये याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीजेपी ने, अब बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट है इसलिए पूछ भी सकती है कि बीजेपी ने अब तक की सर्वाधिक जो सीटें हैं विधानसभा की वो कौन से चुनाव में जीती है, तो कौन सी विधानसभा थी? 14वीं विधानसभा। सीएम कौन? वसुंधरा राजे। 15वीं विधानसभा 18 से 23। 18 से 23 सीटें, 200। कांग्रेस ने आम चुनाव और उपचुनाव में टोटल कितनी जीती? 101। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया, और गुलाब चंद कटारिया ही क्या है यहां पर? ऐसा जोड़ और कहीं आया था? ऐसा जोड़ा और कहीं आया था? भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम। और वो किस टाइम थे? अब भैरव सिंह जी यहां विपक्ष में पढ़ रहे हो, इसका मतलब पक्ष में कौन होंगे? 98 से 3। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष। अब उपाध्यक्षों का दौर क्या हो गया? खत्म एक तरीके से। तो अध्यक्ष है सीपी जोशी, प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया, और विपक्ष के नेता भी कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अशोक जी है सीएम 18 से 23। अब ये जो है एक फैक्ट पूछने वाला है, एनवी रमन्ना, ये क्या है? ये सीजीआई है। सीजीआई समझते हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है उस समय, और इन्होंने जो डिजिटल म्यूजियम है, डिजिटल म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया था 2022 में। डिजिटल म्यूजियम ये विधानसभा में ही है, विधानसभा का जो हॉल है उसी में है डिजिटल म्यूजियम। इसका क्या किया? उद्घाटन किया। एनवी रमणा, एनवी रमन्ना पढ़ो या रमणा पढ़ो या रमना पढ़ो, जो भी पढ़ना है। कौन से फोटो? नेताओं के जो अध्यक्ष रहे उनके, मतलब एक तरीके से वो बनाए हुए हैं पुतले टाइप। हाँ, क्या कोरोना? 2022 में था कोरोना? 22 में कहा था? 20 और 21 ही था। अब वाले में देख लो, 16वीं विधानसभा 2023 से कंटिन्यू। 25 नवंबर 2003 को चुनाव, 199 सीटों पर। क्यों? क्योंकि जो करणपुर थी, कहाँ की? श्री गंगानगर की, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कौन? गुरमीत सिंह कुन्नर, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और बाद में क्या करवाए गए? उपचुनाव, और कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर की क्या होती है? जीत होती है। भाजपा कितने? 100। अब ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट मैंने पीडीएफ थोड़ी पहले बनाई, बाद में एक फैक्ट देखा है, जो विधानसभा की खुद की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे फैक्ट जो है उसमें बीजेपी की है
19, कांग्रेस की है 66 और निर्दलीय इतनी है। फैक्ट है, मतलब कांग्रेस के सॉरी विधानसभा की खुद की वेबसाइट पे। मैंने किसी बुक से लिए थे, लेकिन आज ही मैंने विधानसभा की खुद की वेबसाइट पे देखा तो ये डाटा है आपके, और साइट से ज़्यादा कोई ऑथेंटिक चीज़ होती नहीं है। बस गलती उतनी हुई जिस समय ये बना रहा था उस समय साइट नहीं देखी, ठीक है, ये एक गलती हुई। तो बीजेपी के कितने 119 और कांग्रेस की 66। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और विधानसभा विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, ये कांग्रेस के है टीकाराम जूली। तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विधानसभा के जो विपक्ष के नेता है वो कौन है? टीकाराम जूली है। भजन लाल जी की सरकार बनी, 2 क्या बनाए इन्होंने? उप मुख्यमंत्री, एक कौन? दिया कुमारी, दूसरे कौन? प्रेमचंद, और अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। क्या पहले शिक्षा मंत्री थे। जो 16वीं विधानसभा है, इसमें सुनो, 16वीं विधानसभा है 2023 से, इसमें महिलाएं कितनी हैं? इसमें महिलाएं हैं तो महिला विधायक जो है वो है कितनी? 21। जो नॉर्मल चुनाव थे उसमें थी 20, बाद में उपचुनाव और हुए तब जाके बढ़ गई, कितनी संख्या? 21। अब पूछे कैटेगरी वाइज तो एससी की कितनी, एसटी की कितनी, बीजेपी की कितनी है और कांग्रेस की कितनी है? निर्दलीय पूछे तो 2। एससी कितनी, एसटी, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय 2। सर्वाधिक महिलाएं 13वीं और 14वीं विधानसभा में कितनी कितनी थी? 19। 15वीं में कितनी थी? 27 और 16वीं में कितनी है? 21। तो महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है निरंतर क्या होता जा रहा है? घटता, बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में पहली में देखे तो कितनी थी? शुरुआत में तो कुछ भी नहीं, उपचुनाव हुए तब जाकर कितनी आई? 2। और वो 2 की संख्या यहाँ 13वीं और 14वीं में पहुंच गई कहां तक? 29 तक। कहां तक पहुंच गई? 29 तक। 15वीं में कितनी थी? 27। एससी के कितने? हाँ, ग्राफ यूं, ऐसा ग्राफ नहीं देखना है कि यूं बड़ा, मतलब एवरेज देखे तो एक तरीके से क्या हुआ है? बड़ा है। 106वां संविधान संशोधन है, नारी शक्ति वंदन, जो 33। अब देखो कुछ फैक्ट है वो एक बार देख लो, और काम के यही है। अब तक जो पढ़े हैं ना, अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सारे मिक्स हो गए। देख लो, वे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष रहे, हीरालाल। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह। उप मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर बाबड़ा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष तारा भंडारी। विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई परशुराम। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, इतने लंबे छोड़े सारे नाम आए तो किनको काउंट कर लेना? एक और कर लो भली इसमें। उपराष्ट्रपति। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष पहली और, अरे सॉरी, दूसरी और तीसरी। क्या हुआ? किनकी? नहीं तो अब दिखे नहीं तो रोज कहां दिखते हैं? हाँ, अपने को थोड़ी दिखते हैं रोज। सक्रिय नहीं होंगे तो अब सक्रिय तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे, वो तो बाद में क्या हो गया था? निष्क्रिय हो गए थे, एक तरीके से बीमार पड़ गए थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल मीणा। याद करो तो कर लेना, बाकी इतना कोई फैक्ट नहीं है। विधानसभा उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों पर नारायण सिंह मसूदा, और प्रोटेम स्पीकर और